साथियों, धनु लग्न की इस जन्म पत्रिका में संतान प्रदाता अर्थात पंचमेश बनते हैं स्वयं मंगल देव। यदि मंगल देव लग्न में विराजमान हो जाएं तो ऐसे जातक की जो पहली संतान है वो पूरे कुटुंब में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला इंसान जरूर बनता है या बनती है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं तो ऐसा जो बालक है खासतौर पर वो अपनी मां का बड़ा लाडला होता है और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वो एक ममाज बॉय होता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यदि यही पंचमेश 12th हाउस में विपरीत राजयोग बना करके विराजमान हो जाएं, इनकी 7 पीढ़ियों में जितनी तरक्की किसी ने नहीं की, ये लड़का या लड़की इनकी तरक्की जरूर करता है और विदेश में जाकर के या यहां रह करके विदेश व्यापार में बहुत बड़ा कारोबार अवश्य करता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम हमारे इस चैनल पर खास तौर पर 2 यक्ष प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं और वो है कि संतान कब होगी और संतान कैसी होगी। जब तक संतान न हो जाए और 2 या 3 वर्ष विवाह के बीत चुके हैं तो ये प्रश्न उस दंपत्ति को, उसके परिवार को परेशान करता है कि आखिर संतान कब होगी। और जब संतान हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, तब फिर यह प्रश्न उनके दिमाग में कौंधता रहता है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज जो सीरियल में इसमें आज बारी है वो है धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। ये लग्न भाव है, ये कोष्टक जिसमें आप 9 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको लग्न भाव कहते हैं। अब यहां पर 9 नंबर लिखे हैं, इसलिए हम इसे ज्योतिष की परिभाषा में एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। ठीक है। अब जब भी संतान की और खास तौर पर प्रथम संतान की बात आती है, तब इस भाव को हमें देखना होता है जहां पर कि आप 1 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। इस जन्म पत्रिका में इस पंचम भाव का जो दारोमदार है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है संतान के, वो है मंगल देव, जो कि पराक्रम के, क्रोध के, रक्त के अधिपति हैं और इनको सेनापति का दर्जा भी प्राप्त है। आमतौर पर बहुत ही पराक्रमी, साहसी और थोड़ी सी क्रोधी संतान धनु लग्न वालों को होती है, खासतौर पर जो पहली संतान हो वो। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संतान इनको कब प्राप्त होगी। सबसे पहली और सबसे प्रबल संभावना है जब इस जातक या जातिका को मंगल की दशा, अंतरदशा चलती है, प्रारंभ होती है। दशा या अंतरा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति जो है वो, अब आपको पंचम भाव, आपकी जो धनु लग्न की जन्म पत्रिका है, यहां पर आप देखिए क्या इस भाव में कोई ग्रह लिखा हुआ है। हो सकता है यहां पर सूर्य, चंद्रमा, राहु, जो भी ग्रह है, यदि यहां पर लिखा हुआ है तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में अर्थात पंचम भाव 5th हाउस में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा। ठीक है, ये दूसरी परिस्थिति होगी। साथियों, तीसरी परिस्थिति यह है कि जो कोई भी ग्रह पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहा है तो जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, इनको संतान अवश्य प्रदान होगी। मान लीजिए कि यहां पर हम एक उदाहरण से समझते हैं कि शुक्रदेव यहां पर विराजमान है। अब शुक्रदेव यहां पर स्वग्रही होकर के अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो जब भी इस जातक को शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, बहुत संभावना है कि इनको संतान जो है वो प्राप्त अवश्य हो जाए। तो ये तो प्रबलतम संभावना हो गई कि संतान कब होगी। अब जो लोग संतान प्राप्त कर चुके हैं उनके दूसरा प्रश्न मन में अवश्य आता है कि संतान जो है वो उनकी कैसी होगी। अब कैसी का साथियों जहां तक प्रश्न है ना, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन तो है नहीं।
मोटे तौर पर हम इसको दो ही भागों में बांट सकते हैं कि या तो जो संतान है वो सौभाग्यदायी होगी या फिर वो हो सकता है कि आपके लिए दुर्भाग्यदायी हो। ऐसा अक्सर माता पिता महसूस करते भी हैं कि भाई इस संतान के बाद में हमने बहुत तरक्की की, या इसका उलट भी कई बार कोई नालायक संतान हो जाए। जरूरी नहीं कि वो दुर्भाग्य या सौभाग्य प्रत्यक्ष रूप से लेकर के आए। कई बार ऐसी संतान हो जाती है कि ईश्वर से पति और पत्नी दोनों यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यदि आपको संतान ऐसी ही नालायक देनी थी तो इससे अच्छा था कि आप हमें संतान देते ही नहीं। खैर, तो साथियों, सबसे पहले यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में यदि विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति और बहुत ही श्रेष्ठ संतान का योग, और संतान जो है वो माता पिता की आज्ञा मानने वाली, स्वयं ओजस्वी वाणी की धनी होती है, तेजस्वी होती है, कोई ऐसा कार्य वो जरूर करती है जो कि उसके खानदान में किसी ने नहीं किया हो, और अपनी बहुत बड़ी पहचान अपने बलबूते पे इस जातक की पहली संतान अवश्य करती है, यदि यह स्थिति निर्मित होती है तो। साथियों, दूसरी स्थिति हम देखें कि यदि पंचमेश मंगल देव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो मकर राशि में उच्च के हो गए, इस स्थिति में भी ये कुल दीपक योग का निर्माण करेगी, और जो संतान पहली संतान आपको प्राप्त होगी वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली अवश्य ही बनती है। चाहे वो धन का क्षेत्र हो, नेतृत्व का क्षेत्र हो, वो नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रहती है। साथियों, यदि मंगल देव जो कि पंचमेश है तृतीय भाव में विराजमान है यदि जन्म पत्रिका में, तो ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। त्रिकोण का अधिपति है परंतु वो गलत भाव में जाकर के बैठ गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो संतान है ये रिस्क लेकर के काम करने वाली होगी। अब कैसा रिस्क कि भाई डैडी मैं बड़ा व्यवसाय करना चाहता हूं, विदेश में पढ़ना चाहता हूं, फला कोर्स करना चाहता हूं, बॉम्बे जाना चाहता हूं। चलिए कोई बात नहीं, किसी ना किसी फील्ड में तो करियर बनाना ही था, पर वो रिस्क लेकर के कार्य करेगा, रिजल्ट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और जितना पैसा उस पर खर्च किया जाएगा वो उसको बर्बाद करके ही आपके पास में लौट करके आएगा। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं हूं थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति। इस स्थिति में इस जो जातक की संतान है पहली, वो कल्पना विहीन होती है, कोई उसका विजन नहीं होता कि मुझे लाइफ में ये टारगेट है या यहां तक मुझे पहुंचना है। तो ये एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। साथियों, यदि यही मंगलदेव चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, तो ये एक श्रेष्ठतम और बहुत अच्छी स्थिति है। तो मैं इसको सौभाग्य के सिलसिले में शामिल अवश्य करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मां को समर्पित होती है संतान, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये ममाज बॉय है। तो मां को समर्पित संतान ये रहती है और भाग्योदय कारक संतान होती है। क्या क्या ये आपके लिए करती है कि इस संतान के आने के बाद आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इससे पहले आप किराए के घर में रह रहे थे। बड़ी गाड़ी आप खरीद सकते हैं या फिर आप पहली गाड़ी खरीद सकते हैं इस स्थिति में। साथियों, अगली स्थिति यदि मंगलदेव स्वग्रही होकर के अपने ही भाव में पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति, सौभाग्य कारक ये स्थिति है। ऐसी जो संतान है वो एजुकेशन में बहुत अच्छा करेगी। इस संतान के आने बाद में आपकी जो भाग्य की गाड़ी है वो सरपट दौड़ने लगेगी, और आकस्मिक धन कहीं ना कहीं से आपके पास में आता ही रहेगा, और ये स्वयं अपने कारनामों से असंभव को भी संभव बनाने का कार्य करता है। तो ये स्पष्ट रूप से सौभाग्य कारक स्थिति में ही आता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश मंगलदेव छठे भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि एक त्रिक भाव है। अब यहां पर मंगल तो योग कारक है, परंतु वो बैठ गए गलत भाव में। यहां पर अब दो स्थितियां समझने वाली है, नियमित मेरे जो दर्शक है वो जरूर जानते होंगे। अब जो एक सामान्य स्थिति है उसमें तो ये बिल्कुल गलत परिणाम देगा। अगर केवल यही स्थिति है तो क्या होगा कि या तो ये संतान स्वयं रोगी होगी,
या इसके उत्पन्न होने के बाद में माता या पिता को कोई बड़ा गंभीर रोग लग जाएगा, किसी न किसी प्रकार का जो बड़ा ऋण चक्र है उसमें ये स्पष्ट रूप से फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन चूंकि ये त्रिक भाव का भी अधिपति है, मंगल देव यहां पर व्ययेश भी है और छठे भाव में विराजमान है, अपने घर को वो देखने का भी कार्य कर रहे हैं, तो यहां पर एक विपरीत राजयोग नाम की स्थिति उत्पन्न होती है। विपरीत राजयोग, वो विपरीत राजयोग की दो शर्तें हैं, वो आप स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ लीजिए। पहली शर्त तो ये कि त्रिक भाव, ये तीन भाव जो त्रिक भाव हैं, इन त्रिक भावों का अधिपति त्रिक भावों में ही हो, तो पहली यहां पर शर्त जो है वो फलीभूत हो रही है। दूसरी शर्त की जो लग्नेश है गुरुदेव, उनकी स्थिति, उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, उनकी डिग्रियां अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों यदि शर्तें पूर्ण हो रही है तो विपरीत राजयोग यहां पर फलीभूत होकर के मंगल जो है वो अपनी दशा अंतरदशा में इतनी प्रचंड तेज वाली आपको संतान प्रदान करेगा कि आप उस संतान को पाकर के धन्य हो जाएंगे। शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त करने वाली होगी और धन का अंबार घर में लगाने वाली वो संतान इतनी भाग्योदय कारक होती है विपरीत राजयोग के कारण। साथियों, यदि यही मंगल देव सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो एक तो ये जातक स्वयं एक मंगली जातक हो गया, विवाह भी उसका देरी से होगा और दांपत्य जीवन खटास पूर्ण रहेगा, बहुत बड़ी संभावना है। और मंगल यहां पर बैठ गए तो संतान से भी ये व्यक्ति, ये जातक या जातिका पीड़ित ही रहता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। ये संतान शराब का सेवन करने वाली, अपना विवाह करके माता पिता से अलग होने वाली और शराब से भी कई बार तो आगे बढ़ करके विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं, ड्रग्स हैं, वो भी इस स्थिति में व्यक्ति लेता हुआ नजर आया है। साथियों, यदि मंगल देव नीच राशि के होकर के अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि नीच राशि का ग्रह कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनाता है। तो यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां पर मंगल देव के बैठे होने के कारण जो संतान है वो दुर्भाग्य कारक होगी, नशे का सेवन करने वाली होगी, माता पिता के और पैतृक धन को बर्बाद करने वाली ये स्पष्ट रूप से साबित होती है। और जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि माता पिता इस स्थिति में ये दुआ ईश्वर से करते हैं कि ऐसी नालायक संतान होने की अपेक्षा तो आप हमें निसंतान ही रख देते तो ज्यादा बेहतर होता। साथियों, यदि मंगल देव भाग्य भाव में विराजमान हो जाएं, बहुत ही उत्तम, अति उत्तम ये स्थिति है। आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाली प्रथम संतान आपकी अवश्य होगी। उसके आने के बाद में घर में मांगलिक कार्यों की एक प्रकार से झड़ी लग जाएगी। जो भी खर्च होगा वो खर्च करते हुए आपको दुख नहीं होगा और ये अपने बलबूते पर अपनी पहचान बना करके विदेश में जाकर के बड़ा कोई कार्य, बड़ा कोई प्रोजेक्ट, बड़ा कोई पद भी हासिल करते हुए देखा अवश्य गया है। साथियों, यदि यही मंगल देव कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, अपने पिता के कार्य को, पिता के कारोबार को कई गुना तक ये आगे बढ़ाती है, स्वयं अनुशासित होती है। कई बार माता पिता भी इस संतान की वजह से, पहली संतान की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो संतान से पूछ करके, उसकी सलाह मान करके कार्य करते हैं। इतनी ये विवेकवान संतान इनको प्राप्त होती है। साथियों, यदि मंगल देव एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो ये एक एवरेज स्थिति है, ना ज्यादा खराब है ना ज्यादा अच्छी है। पॉजिटिव ये इसलिए है क्योंकि यहां पर अपने ही घर को मंगल देव देखने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये कभी भी कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी और बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं, एक बीच की स्थिति यहां पर निर्मित होते हुए दिख रही है। साथियों, मंगल देव अपने ही घर में 12th हाउस में यदि विराजमान है तो वो एक तो हो गए स्वग्रही, ऊपर से यहां पर यदि विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित हो जाए कि त्रिक भाव का अधिपति त्रिक भाव में और गुरुदेव की स्थिति यदि लग्नेश की बहुत अच्छी है, बलशाली है, तो फिर तो कहना ही क्या। ऐसी स्थिति में विदेश जाकर के बसने का, वहां पर सिटीजनशिप, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने का, माता पिता का नाम रोशन करने का, वृद्धावस्था में माता पिता का विशेष ख्याल रखने वाला पुत्र या पुत्री इनको अवश्य रूप से प्राप्त होती है।
तो साथियों, ये सारी स्थितियां थी मंगल को लेकर के, हमने देखी, इसका विश्लेषण भी किया और ये जो श्रृंखला है ये आगे भी हमारी जारी है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आपके भी इनमें से कोई प्रश्न है कि कब और कैसी आपकी संतान होगी, तो यहां आई बटन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। और पहला ही जो कमेंट है, जस सिंह जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच, महादेव ने मेरी भी गोद भर दी, हर हर महादेव, जैसे आपने बोला था हमने किया और भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, सच में चमत्कार हो गया। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके एक भाग्योदय कारक संतान आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट दीपक सिंह जी का है, गुरुजी नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्शन 2024, जल्द ही आपका ये इंतजार भी समाप्त होगा और लेकर के हम आ रहे हैं कि 2024 कैसा रहने वाला है। साथियों, अगला कमेंट पाप शेर इस आईडी से आया है, गुरुजी प्रणाम, दुर्गा सप्तशती पाठ में तो बहुत समय लगता है, कोई छोटा पाठ हो तो बताएं। देखिए, आप इसके स्थान पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसका भी पाठ कर सकते हैं। ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।